देखिए, दिल्ली में भाजपा का डंका बजा है। करीबन 27 साल के बाद आज जहां 10 सालों से आम आदमी पार्टी की फ्री सेवा ले रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा की डंका बजी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी। कैसे देख रहे हैं सर, डंका बजा है आप लोगों? सबसे पहले तो जो जनादेश मिला है और दिल्ली प्रदेश के आवाम ने जो मताधिकार का प्रयोग किया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लूट की संस्कृति की सरकार को हटाया और दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने का फैसला लिया। लेकिन आपको एक सीट मिली, लोजपा को एक सीट मिली, दोनों चूक गए। नहीं, चूक हुई है, उसकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा के बाद बताएंगे कि कहाँ चूक हुई, किन कारणों से हम सफल नहीं हो सके हैं। तो इसकी समीक्षा हो रही है, समीक्षा के बाद बताएंगे। बिहार में भुगतान करना पड़ेगा? बिहार में तो सरकार बनेगी। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 सालों में, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा आज नौजवानों को सरकारी सेवा में भर्ती की जा रही है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में नल का पानी पहुंचाया। देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज़्यादा शिक्षक 1,20,000 एक बार शिक्षक बहाल हुए। देश का पहला राज्य है जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10,63,000 स्वयं सहायता बनाए हैं। 1,31,00,000 परिवारों को अभी तक शामिल किया है। देश का पहला राज्य है जहां 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। तो ये सारे जो काम हुए हैं और जो हमारे नेता ने कमिटमेंट किया था बिहार की जनता के साथ, वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो आने वाले 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन यही काम तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने किया था, लेकिन जनता ने नकारा और बदलाव किया। नहीं, वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ में सिर्फ भाषण दिया था, वहाँ काम नहीं किया। आज भी दिल्ली जैसे प्रदेश में गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे। आज भी दिल्ली के प्रदेश में आज कच्ची सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर थे। आज वहाँ पर गलियों में नालों का जो बहाव हो रहा था, गंदगी का साम्राज्य था, वो देख करके लगता नहीं था कि ये दिल्ली प्रदेश का कोई गांव है। आज बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां रास्ता नहीं है, जहां नाला नहीं है, जहां बिजली नहीं है। कोई गांव और कोई घर बचा नहीं है। ये इसमें बिहार में और दिल्ली में ये फ़र्क है। लगातार बिहार में प्रगति यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रगति यात्रा पर सवाल क्या उठ रहे हैं? अगर बिहार में नेक काम हो रहा है, बिहार में अच्छा काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, वहाँ योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो इस तरह का जो काम हो रहा है, इससे विपक्ष में बेचैनी है। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी की इतने दिन बाद ये पहली सरकार है बिहार में देश की जहाँ 6,659 जगहों पर ग्राम पंचायतों में आज खेल मैदान बना है। तो इतिहास कायम करते हैं नीतीश कुमार जी। जो काम उन्होंने किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने जहां जमुई में उद्घाटन किया है, महिला तमाम चीज़ों को लेकर, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, महिलाओं के लिए तो जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया, दरोगा बनाया, सिपाही बनाया। आज जीविका के माध्यम से हम लोग 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाए, 1,31,00,000 परिवार से ज़्यादा को अभी तक जोड़े हैं। अब शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी 35 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, 3 लाख से ज़्यादा परिवार को हम लोग जोड़े हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के एक पद पर आरक्षण दिया है। और इसके साथ साथ बिहार में जो काम हम लोग किया है उसका अनुकरण अब दूसरा प्रदेश कर रहा है, जहां विरोधियों की सरकार है, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां भी नीतीश कुमार जी के काम को अपने राज्यों में धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। और जहां एनडीए की सरकार है वहां भी आप समझ सकते हैं कि ये देश का पहला राज्य है जो मॉडल राज्य के रूप में नीतीश कुमार जी ने विकसित किया। एक बार फिर से नीतीश कुमार के एसीएस पर सवाल उठाया जा रहा है, जहाँ 3 साल से मोतीपुर प्रखंड के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। वो तो कुछ कहीं कुछ समस्या रहती है, उसका भी निदान कर रहे हैं। एक
एक एक करके सारे समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। उसकी चिंता बहुत है हम लोगों को, और उसका जल्द से जल्द हल निकालेंगे। 3 साल से रोटी 3 साल से तो मैं समझता हूँ इसकी जांच कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे उस विभाग के मंत्री से। अगर ऐसा हुआ है तो उनको वेतन मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर बातचीत हो रही थी और जल्द ही निवारण किया जाएगा। जहां दिल्ली में जो चूक हुई इसकी समीक्षा बैठक होगी और बैठक के बाद निर्णय भी लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे पोस्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।